तृतीयोध्याय प्रथम खंड आत्म संबंधी प्रश्न। श्रुति द्वारा वामदेव आदि आचार्यों की परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मवेताओं की सभा में अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या रूप साधन के किए हुए सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति को उपलब्ध करने वाले आधुनिक मुमुक्षु और ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण लोग जीव भाव पर्यंत साध्य साधन रूप अनित्य संसार से निवृत्त होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं, ये आत्मा कौन है। किस प्रकार पूछते हैं सो बताया जाता है। हम जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, जिससे प्राणी देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गंध को सूंघता है, जिससे वाणी का विश्लेषण करता है और जिससे स्वादु अस्वादु ज्ञान प्राप्त करता है, वह श्रुति कथित दो आत्माओं से कौन सा आत्मा है। हम किस आत्मा की ये आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करते हैं, वह आत्मा कौन है, तथा जिस आत्मा की ये आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करने वाला वामदेव अमर हो गया था, उसी आत्मा की हम उपासना करते हैं, किंतु वस्तुतः वह आत्मा है कौन सा। इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे से प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म संबंधी विशेष विवरण से युक्त पूर्वोक्त श्रुति के संस्कार से ये स्मृति पैदा हुई। इस पुरुष में ब्रह्म पदाग्र भाव द्वारा प्रविष्ट हुआ तथा इसी पुरुष में वह इस सीमा को ही विदृढ़ कर उसके द्वारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ एक दूसरे से प्रतिकूल दो ब्राह्म्य ज्ञात होते हैं और वे इस पिंड के आत्मस्वरूप है। इनमें से कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो सकता है। इनमें जो उपासनीय है वह आत्मा कौन सा है, इस विशेष बात को निश्चय करने के लिए उन्होंने आपस में विचार करते हुए एक दूसरे के फिर पूछा। फिर आपस में विचार करने वाला उस मुमुक्षु को अपने विचारणीय विशेष विषय के संबंध में ये बुद्धि पैदा हुई। किस प्रकार पैदा हुई सो बताते हैं। एक पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती है। एक तो जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न प्रसाधन मतलब इंद्रिय ग्राम द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है, और दूसरा जो उपलब्ध किया जाता है क्योंकि वह भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा उपलब्ध हुए विषयों की स्मृति का अनुसंधान करता है। उनमें से जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता, तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध करता है सो बताया जाता है। नेत्र के साथ एकीभूत हुए जिस श्रोत्र भाव पन्न के द्वारा वह शब्द श्रवण करता है, जिस श्रवणेन्द्रिय भूत से वह गंधों को सूंघता है, जिस वागेन्द्रिय भूत से वह गौ अश्व इत्यादि नामात्मिका तथा साधु असाधु वाणी का विश्लेषण करता है, और जिस रसेंद्रिय भूत से वह स्वादु अस्वादु पदार्थों को जानता है। प्रज्ञान संज्ञक मन के अनेक नाम। पहले जो एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न करण बतलाया है वह कौन है इस पर कहते हैं, ये जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञा चेतना ज्ञान मतलब प्रभुता, विज्ञान प्रज्ञान मेघा दृष्टि धृति मति मनीषा जुति मतलब रोगादि जनित दुख, स्मृति संकल्प क्रतु असु मतलब प्राण काम और वश मनोज्ञ वस्तुओं के स्पर्शादि कामना, ये सभी प्रज्ञान के नाम है। पहले जो कहा है कि प्रजाओं का रेतस मतलब सारभूत हृदय है, हृदय का सारभूत मन है, मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई, हृदय से मन हुआ और मन से चंद्रमा, वह ये हृदय ही मन भी है, वह एक ही अनेक रूप हो रहा है। इस एक अंतःकरण से ही नित्य रूप से रूप को देखता है, एक श्रोत्र रूप से श्रवण करता है, द्राण रूप से सूंघता है, वागेंद्रिय रूप से बोलता है, जीवा रूप से चखता है, स्वयं संकल्प विकल्प रूप मन से संकल्प करता है तथा हृदय रूप से निश्चय करता है। अतः उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्रिय संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला यही एक साधन है। इसी प्रकार कौशिक की उपनिषद में भी कहा है, प्रज्ञा द्वारा
वाणी पर आरूढ़ होकर वाणी से संपूर्ण नामों को प्राप्त ग्रहण करता है। प्रज्ञा द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर चक्षु से सारे रूपों को प्राप्त करता है इत्यादि। तथा बृहदारण्यक में कहा है, मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, हृदय से ही रूपों का ज्ञान प्राप्त करता है इत्यादि। अतः हृदय और मन शब्द वाच्य अनंतकरण का ही सब प्रकार की उपलब्धि में साधनत्व प्रसिद्ध है। प्राण भी तद्रूप ही है, जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है, ऐसा ब्राह्मण वाक्य है। प्राण इंद्रियों का संधान रूप है, ये बात हम प्राण संवाद आदि प्रकरणों में कही चुकी है। अतः जिसने चरणों की ओर से प्रवेश किया था वह ब्रह्म उपलब्धि का साधन होने के कारण गौण होने से मुख्य ब्रह्म यथार्थ उपास्य ब्रह्म आत्मा नहीं हो सकता। अतः पारिशेष्य नियमानुसार जिस की उपलब्धि के लिए इस हृदय एवं मनोरूप अंतःकरण की आगे बताई जाने वाली वृत्तियां होती है, वह उपलब्धिया ही हमारा उपासनीय आत्मा है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। अतः अंतःकरण रूप उपाधि में स्थित प्रज्ञान रूप उपलब्धा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और अंतःकरण विषयों से संबंध रखने वाले अंतःकरण की वृत्तियां है, वे ये बतलाई जाती है। संज्ञान संतप्ति यथार्थ चेतन भाव, आज्ञा करना यथार्थ ईश्वर भाव मतलब प्रभुता, विज्ञान मतलब कलादि का ज्ञान, प्रज्ञान मतलब प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता मतलब समोयोचित बुद्धि स्फुरित हो जाना, प्रतिभा, मेघा मतलब ग्रंथ धारण की शक्ति, दृष्टि मतलब इंद्रियों द्वारा सब विषयों को उपलब्ध करना, धृति मतलब धारण करना, जिससे शिथिल हुए शरीरों और इंद्रियों में जागृति होती है, धृति से ही शरीर को उठाकर वहन करते हैं, ऐसा पंडित जन कहते हैं भी है। मति मतलब मनन करना, मतिसा मतलब मनन करने की स्वतंत्रता, जुति मतलब चित्त का रोग आदि से दुखी होना, स्मृति मतलब स्मरण, संकल्प मतलब शुक्ल कृष्णादि भाव से रूपादि का संकल्प करना, क्रतु मतलब अध्यवसाय, असु मतलब जीवन की निमित्तभूत श्वासोच्छ्वासादि क्रिया, काम मतलब अप्राप्य विषय की आकांक्षा यानी तृष्णा और वश, स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा इत्यादि प्रकार की अंतःकरण की वृत्तियां प्राप्ति रूप उपलब्धि के लिए होने के कारण विशुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म की उपाधि रूप है, उपाधिभूत है। अतः उसकी उपाधि जनित गुण वृत्ति से ये संज्ञान आदि उस ब्रह्म के ही नाम है। ये सभी प्रज्ञप्ति मात्र प्रधान के नाम ही है, स्वतः साक्षात कुछ नहीं है, ऐसा ही कहा भी है। प्राणन करने के कारण ही ब्रह्म प्राण नाम वाला है इत्यादि। प्रज्ञान की सर्वज्ञता, ये प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही है अग्नि आदि सारे देव तथा पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज, ये पांच भूत है, यही शूद्र जीवों के सहित उनके बीज कारण और अन्य अंडज जरायुज स्वेदज उद्भिज अश्व गौ मनुष्य एवं हाथी है। तथा इसके अतिरिक्त जो कुछ भी ये जंगम पैर से चलने वाले, पत्तत्री मतलब आकाश में उड़ने वाले और स्थावर मतलब वृक्ष पर्वत आदि रूप प्राणी वर्ग है, वह सब प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान मतलब निरूपाधिक चैतन्य में ही स्थित है। लोक प्रज्ञा नेत्र मतलब प्रज्ञा चैतन्य ही जिसका नेत्र व्यवहार का कारण है, ऐसा है। प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वह यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही अपर ब्रह्म है। यथार्थ संपूर्ण शरीरों में स्थित प्राण मतलब प्रज्ञात्मा है। विभिन्न जलपात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान ही अंतःकरण रूप उपाधियों में अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ प्राण यानी प्रज्ञात्मा है। यही
इदम दर्शम इस श्रुति में बताए हुए गुण के कारण इंद्र अथवा देवराज है। यही प्रज्ञ प्रजापति है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी है, जिससे मुखादीनी भेदर के द्वारा अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं, वह प्रजापति भी यही है। और भी ये जो अग्नि आदि संपूर्ण देवता है वे भी यही है। ये जो समस्त शरीरों के उपादान भूत एवं अन्न और अन्नदात्म भाव को प्राप्त हुए पृथ्वी आदि पंचभूत है। शूद्र यानी अल्प जीवों के सहित जो सर्पादि है तथा बीज कारण और इतर कार्य वर्ग, इस प्रकार अलग अलग दो विभागों से निर्दिष्ट समस्त प्राणी है, वे भी यही है। शूद्र मिश्राणी इस पद समूह में ईव शब्द का प्रयोग अनर्थक है। वे कौन कौन है सो बताते हैं। अंडज पक्षी आदि, जारूज मतलब जरायुज, मनुष्यादि, स्वेदज जू आदि, उद्भिज मतलब वृक्षादि तथा अश्व, गौ, पुरुष, हाथी एवं अन्य भी जो कुछ प्राणी है वे कौन कौन से हैं। चंगम जो पैरों से चलते हैं, पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले हैं, और स्थावर मतलब जो अचल है वे सब यही है। यथार्थ वे सब के सब प्रज्ञा नेत्र है, प्रजा प्रज्ञत्व को कहते हैं, और वह ब्रह्म ही है तथा जिससे नयन किया जाए, यथार्थ ले जाया जाए, उसे नेत्र कहते हैं। इस प्रकार प्रजा ही जिसका नेत्र है वह प्रज्ञा नेत्र कहलाता है तथा उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के समय प्रज्ञान यानी ब्रह्म में स्थित रहने वाले यथार्थ प्रजा की आश्रित है। इस प्रकार पूर्ववत ये लोक प्रजा नेत्र है, यथार्थ सभी लोक प्रज्ञा रूप नेत्र वाला है। संपूर्ण जगत का आश्रय प्रजा ही है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है जो संपूर्ण औपाधिक विशेषता से रहित, नित्य, निरंजन, निर्मल, निष्क्रिय, शांत एवं एक और अद्वितीय है, जो नेति नेति इत्यादि श्रुतियों द्वारा क्रम से समस्त विषयों का बात करके जानने योग्य है तथा सब प्रकार के शाब्दिक ज्ञान का विषय है। अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा रूप उपाधि के संबंध से सर्वज्ञ तथा जगत के सर्वाधारण और अव्यक्त बीच का प्रवर्तक वह ईश्वर ही सबका नियंता होने के कारण अंतर्यामी नाम वाला है। वही व्याकृत जगत का बीजभूत विज्ञानात्मा अभिमानी हिरण्यगर्भ नाम वाला है तथा वही ब्रह्मांड के भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए शरीर रूप उपाधि वाला विराट प्रजापति संज्ञा वाला है। वही उससे उत्पन्न हुए अग्नि आदि उपाधि से देवता संज्ञा वाला है तथा उस ब्रह्म को ही ब्रह्मा से लेकर स्तब्ध पर्यंत विशेष विशेष शरीरों की उपाधियों में भी उनके नाम और रूप प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण उपाधि भेद से विभिन्न वही एक समस्त प्राणियों और तार्किकों द्वारा सब प्रकार के जाना जाता है और अनेक प्रकार से कल्पना किया जाता है। इस विषय में इसे कोई तो अग्नि बताते हैं तथा कोई मनु और प्रजापति, कोई इंद्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं इत्यादि श्रुति भी है। आत्मिक वेदा की अमृतत्व प्राप्ति वामदेव इस चैतन्य स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्गलोक में संपूर्ण कामना को प्राप्त कर अमर हो गया। इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्म को जानने वाला वामदेव तथा अथवा कोई अन्य पुरुष चेतनात्म स्वरूप से, जिस चेतनात्म स्वरूप से पूर्ववर्ती विद्वान अमृत भाव को प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार ये विद्वान भी इस चेतनात्म स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इत्यादि वाक्य की पहले से ही व्याख्या की जा चुकी है। अर्थात इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्गलोक में संपूर्ण कामनाएं पाकर अमर हो गया। इत्तिलम इति श्री परमहंस परिवाजाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद श्री मत्स्कर भगवत कुत्तार तृतीय प्रथम खंड
समाप्त। उपनिषदे तृतीयः आरण्यक्रमणे षष्ठोऽध्यायः समाप्त। ओम तत्सत्।